नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी, हमारी आज इंशाअल्लाह ताला सूरह सफ़ात स्टार्ट होनी है, तो मैं इसकी तिलावत लगाती हूँ। والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. जी, सूरह सफ़ात जो है ये जो है ना, इसका मरकज़ी जो मज़मून है वो ये है कि अक़ीदे के हिसाब से मुख्तलिफ, यानी द इम्पैक्ट ऑफ द बिलीव ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग एंड हिज इवेंचुअल एंड, उसके ऊपर कि जो भी शख्स का अंजाम होता है अक़ीदे के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। ये है इसका सेंट्रल थीम कि जैसा जैसा अक़ीदा होगा वैसा वैसा ही अंजाम होगा, और शख्सियत के हिसाब से वो मुख्तलिफ होता है। अंजाम में दो चीज़ें, एक तो पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और फिर उसका इवेंचुअल एंड, तो उसका क्या अक़ीदे का उसके इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये इसका सेंट्रल थीम है। ज़माने नज़ूल इसका जो है वो 6 to 10 नबवी है। जो इसका स्टाइल है वो ऐसा है कि इसमें छोटी-छोटी आयात हैं और आप देखेंगे, और बयान में तेज़ी और रवानी है। तो मक्की सूरत है ना, तो इसमें छोटी-छोटी सी आयात हैं। अच्छा जी। फिर इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये है शिर्क बिल मलाइका का इनकार है कि जो मलाइका को के साथ शिर्क करते थे वो, फिर अंबिया और रसूलों को खराज तहसीन, ऐसे बहुत से अंबिया का आपको ज़िक्र मिलेगा, उनको उनकी जो है एप्रिसिएशन है इसके अंदर। और फिर हज़रत इब्राहीम का ख़्वाब और बेटे को ज़िबह करने का जो इरादा था वो भी इसके अंदर है। और इसके अलावा तौहीद के, रिसालत के और आखिरत के दलाइल इसके अंदर है। अब पिछली सूरत से इसका जो है ना वो इंटरलॉकिंग वो ये है कि पिछली सूरत का आगाज़ जो था वो रसूलों के ज़िक्र से हुआ था, और अस्साफ़ात में भी रसूलों की तारीख़ बयान हो रही है। दोनों में एक्चुअली रसूलों ही का उसमें ज़िक्र था और इसमें तारीफ़ है। और इसकी ख़ुसूसियत ये है कि 5 अंबिया का नाम लेके उनको सलाम इसमें भेजा गया। अच्छा जी, पहली जो आया है वस्साफ़ाती सफ़्फ़न, वैसे साफ़ बहुत लंबा करना चाहिए, वस्साफ़ाती सफ़्फ़ा, यानी कतार दर कतार सफ़ बाँधने वालों की कसम। अच्छा, हमने कस्मों का जैसे थोड़ा-सा ज़िक्र किया था, वो यही था कि जो इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि कस्मों का मामला ये होता है कि मुफ़स्सिरीन की राय है कि जो ये कस्में हैं ये बड़े अल्लाह सुब्हाना तआला जो है किसी चीज़ पे एम्फसिस करना होता है तो उसके लिए जैसे कि खाई जाती हैं। और इस पे 3 राय हैं मुफस्सिरीन की ना कि ये किसकी कस्में हैं। पहले तो देखें हम सारा पढ़ लेते हैं, मतलब फिर हम उस पे डिस्कस करते हैं। कतार दर कतार सफ़ बाँधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डाँटते फटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, जो ज़मीन और आसमान का और तब उन तमाम चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमान में हैं, और सारे मशरिकों का मालिक। हमने आसमान दुनिया को तारों की ज़ीनत से आरास्ता किया। यहाँ तक हमने इसकी अरबिक पढ़ी थी। पहले 3 चीज़ें जो हमने देखी कि क्या-क्या हमने सिफ़ात देखी है, कतार दर कतार सफ़ बाँधने वाले, फिर उनकी कसम जो डाँटते और फटकारने वाले हैं, और तीसरी क्या थी? उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, सफ़ बाँधने वाले, डाँटने वाले और कुरान पढ़ने वाले, नसीहत करने वाले। तो मुफस्सिरीन की राय है कि ये पहली राय तो ये है, और ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है कि ये मलाइका का ज़िक्र है। इसके अंदर जो है जो कतार जैसे वो बाँधते हैं, जो हैं फरिश्ते, उनका ज़िक्र इसके अंदर है कि वो कतार भी बाँधते हैं। अच्छा जी, फिर डाँट का ज़िक्र है कि मलाइका कब डाँटते हैं। देखें, जैसे काफ़िर की जान निकालते वक़्त हमने तीसरे पारे में पढ़ा था ना कि वो शैतान को साथ-साथ शैतान जो हैं वो उनको डाँटेंगे भी और उनकी शैतानों की वो जान भी निकालेंगे। वो नाज़ियात करके हमने तीसरे पारे में पढ़ा था। और फिर इस तरह ये है कि शैतानों को भी ये डाँटते हैं,
ایک تو انسان جو کافر لوگ ہیں اور جو یقین نہیں کرتے ان کو ڈانٹ پڑتی ہے جان نکالتے ہوئے، پھر شیطانوں کو ڈانٹ پڑتی ہے جب وہ شہاب ثاقب کے لیے جب اوپر جاتے ہیں خبریں لینے، تو ان کے پیچھے جو ہے وہ صحاب ثاقب جاتا ہے، تو وہ اس وقت بھی ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ قیامت کے دن جب زور سے سور پھونکا جائے گا، وہ بھی ایک طرح کی ڈانٹ ہی ہوتی ہے۔ پھر ہے کہ قرآن کا پڑھنا تو فرشتوں کی تو جو ہے وہ ذکر ہی میں تو ان کی خوراک ہے، ان کی خوراک ہی ذکر ہے کہ جس جگہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کو پتہ لگتا ہے وہ دوسروں کو بلاتا ہے، آؤ آؤ آؤ، اتنے قریب آتے ہیں اللہ کا ذکر، کیونکہ ان کی وہ غذا ہے، اٹس فوڈ فار دیم۔ تو جہاں اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے ان کی خبر، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں پہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا، دوسری رائے مفسرین کی ہے، یہ علماء کا ذکر ہے کہ ایسے علماء جب نماز پڑھتے ہیں تو صف باندھتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں جب صحیح بات بتانی ہوتی ہے، کہ ایمفسس کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے نہیں کرنی، تو جب قرآن کو بتا رہے ہوتے ایکسپلین کر رہے تو ساتھ ڈانٹتے بھی ہیں بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے قرآن کو پڑھاتے ہیں، تو یہ علماء ہیں۔ پھر ایک مفسرین کی رائے ہے کہ مجاہدین کی صفات ہے کہ مجاہدین جو ہے وہ میدان جنگ میں اللہ کا ایک تو صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جنگ کے لیے ایسے لائن لگا کے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ڈانٹتے بھی ہیں، یعنی کہ غصے میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر جوش اور ولولہ ہوتا ہے وہ، اور پھر یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے، تو وہاں پر بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ تین اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ رائے ہیں کہ کس کے بارے میں، لیکن سب سے اتھینٹک جو ہے وہ ذکر اس کا یہی ہے کہ یہ ملائکہ کے بارے میں اس کا ہے، کہ زیادہ اتھینٹسٹی ہے کہ ملائکہ کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ اب فرشتوں کا تذکرہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں قسم سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اکثر حضرات کا یہی قول ہے، زیادہ تر اسی کے اوپر ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفیں آسمان پر ہیں، اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ہمیں صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور پانی نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تین چیزیں کہا گیا کہ ہمارے لیے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر اس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صفوں کو وہ پورا کرتے جاتے ہیں اور صفیں بالکل ملا لیا کرتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو بہت اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے فرسٹ لائن کو پوری کمپلیٹ کریں، پھر سیکنڈ لائن کمپلیٹ کریں، اور جو ہے گیپس بھی بٹوین دا گیپس جو ہے وہ اس کو بھی فل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ڈانٹنے کا بھی یہی ہے، سعدی رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابر کا اور بادل کو ڈانٹ کے کام دے کر ادھر ادھر سے لے جانے والے بھی فرشتے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسموں کی جو ہے نا تین کریکٹرسٹک بیان کیے اور ان کی قسم کھائی فرشتوں کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جو ہے معبود حقیقی ہم سب کے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور تمام چیزوں کے مالک ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ نے مغرب کا ذکر نہیں کیا، اور سارے مشرقوں یعنی بہت سارے مشرق، تو یہ پلورل فارم کیوں ہے؟ مشرق تو ایک ہی ہے، پلورل کیوں کہا گیا؟ ملٹیپل ڈائمینشنز میں جب ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہوں گی تو ان کے ڈفرنٹ مشرق اور مغرب ہو سکتے ہیں، جو دوسرے پلانٹس ہیں ان کے الگ مشرق ہو سکتے ہیں۔ اور پھر زمین کے مشرق کیسے ہیں؟ زمین کے مشرق بھی ایسے ہیں کہ ہر دفعہ جب سورج آپ دیکھیں جب طلوع ہوتا ہے تو ایک ڈفرنٹ اس سے ایک طلوع ہوتا ہے، تبھی تو کیونکہ ارتھ یوں ریوالو کرتی ہے نا، روٹیٹ کرتی ہے، تو پھر وہ ہر دفعہ ایک ڈفرنٹ پوائنٹ سے ایکچولی ریز کر رہا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے 365 ڈیز میں پورا چکر بھی پورا ہو جاتا ہے سورج کے ارد گرد، اور جو پوائنٹ جس سے شروع ہو رہا ہوتا ہے نا طلوع ہونا، وہ بھی آپ سمجھیں گے ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے، تو اس حساب سے سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اور پھر یہ کہ اتنی بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تو ایک آسمان ہے، تو اور جتنے پلانٹس ہیں ان کے بھی ڈفرنٹ مشرق و مغرب ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ تو پھر اب سائنٹیفکلی پروو ہو گیا نا کہ ایسے ہیں بہت سے مشرق۔ شروع میں تو یہ اس بات کے اوپر ایشو بن گیا تھا کہ یہ کیوں یہ کہے گئے مشارق، کیوں یہ تو بات صحیح نہیں لکھی ہوئی قرآن میں، مشارق کیسے ہو گئے؟ تو اب تو ہم بڑے آسانی سے اس کو لے کے گزر گئے اور ایگزامپلس بھی ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، سائنٹیفکلی پروو ہو چکے ہیں کہ ڈفرنٹ مشارق ہو سکتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی عام سی بات ہے۔ اچھا جی، اب آیا 6 میں آیا ہم نے آسمان
आसमान दुनिया को तारों की ज़ीनत से आरास्ता किया। देखिए क्या है कि एक तो वो चीज़ अल्लाह सुब्हाना तआला की एग्ज़िस्टेंस है और फिर उसकी खूबसूरती ये है कि वो एक ज़ीनत भी देती है आसमान को, खूबसूरत भी वो इस कदर लगते हैं और फिर उनके काम भी हैं करने के जिन पे अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको लगाया हुआ है। यानी कि काम भी कर रहे हैं और खूबसूरती भी कर रहे हैं और हिफ़ाज़त भी कर रहे हैं। और हिफ़ाज़त कैसे करते हैं कि सर्कस शैतानों से हिफ़ाज़त भी करते हैं, कि हिफ़ाज़त की भी चीज़ है और खूबसूरती की भी चीज़ है। और हर शैतान सर्कस से इसको महफ़ूज़ कर दिया गया। तो ये कैसे कि जब शैतान आते हैं वहाँ पे कोई बात सुनने के लिए, ये नेक्स्ट आया में ये शैतान मिलाए आला की बातें नहीं नहीं सुन सकते। हर तरफ से मारे और हाँके जाते हैं कि यही बात है कि बातें सुनने के लिए ऊपर जाते हैं शैतान और फिर जो है वो वहीं से उनके ऊपर जो है ना शहाबे साकिब जो है ना वहाँ से आते हैं और उनको उनको जो है ना वो वहाँ से भगा देते हैं। जिसे आप शूटिंग स्टार्स कहते हैं, ठीक है? तो उनको वहाँ से भगाया जाता है, तो क्या-क्या हो सकता है कि जब हाँके और मारे जाते हैं तो क्या हो सकता है? हर तरफ से मारे और हाँके जाते हैं, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जब जो शूटिंग स्टार्स आएँ तो एक ऑप्शन ये है कि वो भाग जाते हैं और कोई बात नहीं सुन सकते। एक ऑप्शन ये है कि वो बात सुन लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब वो उनको भगाया जाता है तो शायद कई दफ़ा ऐसे वो शूटिंग स्टार जाके लगता है कि कुछ मर भी जाते हैं। कुछ शैतान जो होते हैं वो इस उसमें जब वो ऐसा रिस्क लेते हैं तो वो मर भी जाते हैं बिकॉज़ एक डिफेंस सिस्टम है ना अल्लाह सुब्हाना तआला का उस डिफेंस सिस्टम को वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ दे हैव देयर लिमिट्स दे आर दे कैन गो ओवर देयर इन द टू द स्काईज़ हम तो नहीं ना एकदम आसमान में जा सकते उनके पास लिमिट्स हैं वो जा सकते हैं और वो जाते हैं और फिर फरिश्तों की बातें सुनते हैं और फरिश्तों में किस तरह होता है कि वहाँ पे डिस्कशंस हो रही होती हैं मीटिंग्स हो रही होती हैं जो भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको काम लगाए होते हैं वो उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है कि ये ऐसे 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 करना है तो जाहिर बात है अगर आज के दिन की या एक हफ्ते की मीटिंग हो कि कमिंग वीक में ये करना है कि ऐसा वेदर होगा ऐसे यहाँ पर ये होगा किसकी जान जाएगी कौन बीमार होगा कुछ होगा तो वो सारे काम जो हैं वो असाइन किए जाते हैं कि ये करना है तो अगर वो कुछ सुन लेते हैं और सुन के फिर वो वापस जाते हैं और जाके फिर अपने काहिलों को बताते हैं तो उस वजह से वो अपने आप को खतरे में डालते हैं। फ़ायदा क्या होता है उनको? वो क्यों जाते हैं बातें सुनने? शैतानों को क्या फ़ायदा? उनका ये है कि वो उनका मिशन ही यही है ना, शैतान का तो मिशन ही यही है कि इंसान को रास्ते से भटकाए। तो अब क्या होता है ये काहिनों के पास जाते हैं ना, तो जो काहिन होते हैं वो उनसे खबर लेते हैं। काहिनों को क्या फ़ायदा होता है? उनको फ़ायदा ये होता है कि वो तो पैसे लेते हैं, लोगों को अपने जाल में फँसाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हमारी बात माने तो हमें तो सारी बातें पता है, हम आपको फ्यूचर बता सकते हैं, आपको ये सब कुछ बता सकते हैं। तो वो उधर जो है वो उनको चेले बनाते हैं शैतानों को और वो सारे इस किस्म के जो भी काम करते हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं और जहन्नुम भी कमाते हैं। दोनों चीज़ें कमाते हैं, पैसे भी और जहन्नुम भी, जो काहिन ये काम करते हैं। और शैतान जो है उसका फ़ायदा ये होता है तो उसका तो मिशन ही यही है ना, कि उसको ये फ़ायदा होता है कि जब मैं ये खबरें जाके दूँगा तो कितने लोग शिर्क करेंगे, कितने लोग अल्लाह की उससे हट जाएँगे, कितने लोग अल्लाह पे बिलीव करने के बजाय एक इंसान पे बिलीव करने लग जाएँगे और इस बातों पे बिलीव करने लग जाएँगे कि हाँ, इस इंसान को गैब का इल्म पता है और वो जो है वो सारा शिर्क हो जाएगा और उसका तो पूरा अकीदा ख़राब हो जाएगा। तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है? अब ये है कि और इनके लिए पहमे अज़ाब है, यानी कि वही फिर जब ये और फिर शहाबे साकिब वाली बात आगे आ रही है। ताहम अगर कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज़ शोला उसका पीछा करता है। फिर आगे आया 11 है, अब इनसे पूछो इनकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या उन चीज़ों की जो हमने पैदा कर रखी हैं? इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है। तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान हो और ये इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। अच्छा अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो ये आसमान का बताया, हमें सितारों का बताया, शूटिंग स्टार्स का बताया गया, शयातीन का बताया कि जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और फिर इन सब बातों के बता कर मशरिकों का ज़िक्र आया कि नॉट ओनली वन मशरिक देयर आर मेनी मेनी मशरिक और वो सब के जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ही उसके जो है ना वो क्रिएटर हैं। और फिर सारी बात के बाद कहा कि ये जो सब हमने क्रिएट किया है तुम बताओ कि इसकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या उन चीज़ों की पैदाइश मुश्किल है जो हमने पैदा की हैं? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अपना माइंड जॉग करो कि तुम देखते नहीं हो कि हमने तुम्हें कैसे पैदा किया है। तो इंसान की तख्लीक का यहाँ ज़िक्र है ना तीनल लाज़िब यानी चिपकती और लेसदार जो मिट्टी है ना वो उससे ज़िक्र किया है कि उससे हमने पैदा किया है। तो तुम बताओ कि ये तो हमने तुमसे भी मुश्किल-मुश्किल चीज़ें ऑलरेडी पैदा की हुई हैं जो तुमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो मैग्नानिमिटी है और ऐसी हैं जो इंसान की समझ और अक्ल से भी बाहर है। ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की हुई हैं। और फिर ये नबी पाक से कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पे हैरान हो और ये उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब ये
اللہ ताला की आयत आई तो वो तो ज़ाहिर बात है इतने जब इंसान को यकीन होता है तो इंसान ऐसे अमेज़्ड होता है ना, जैसे कल भी हमने पूरा पढ़ा था कैसे स्टार्स और किस तरह सूरज की रोशनी कितने करोड़ साल लगते हैं यहाँ आने में, और कितनी नेब्यूल्स के बारे में देखा कि अब इंसान अमेज़्ड होता है कि कैसे, और ज़रा सा गौर व फ़िक्र करता है तो कैसे वो हैरान होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं। अभी हमने पिछले दिनों में पीकॉक की मिसाल जो थी वो जो डिस्कस की थी, फिर जेलीफ़िश की मिसाल ले लें, आप स्कॉर्पियंस देख लें, कैप्रिकॉर्न्स देख लें, कितनी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं, इंसान अमेज़्ड होता है कि कैसे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बनाई हैं। तो वैसे नबी पाक भी अमेज़्ड होते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम अल्लाह की कुदरती करिश्मों पर हैरान हो और ये लोग क्या कर रहे हैं? ठट्टे उड़ा रहे हैं, यानी इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। यानी कि द वन हू इज़ नॉट गोना बिलीव इज़ नेवर गोना बिलीव। उसको तो जो भी आप चीज़ें दिखा देंगे, उसे बस मज़ाक में टाल देना और बल्कि मज़ाक उड़ाने का, ओह! अच्छा ये और यूँ करके बस निकल जाना है और फिर उसने तो कोई असर नहीं लेना इन चीज़ों से। तो आया 13 है, समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते, कि जब उनको कोई बात समझाई जाती है कि ऐसे करो, अल्लाह का हुक्म है, ऐसे करना है, तो फिर वो उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो जिधर खड़े हैं, उधर के उधर ही खड़े हैं। और कई लोग ऐसे हैं, अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो कि कुरान भी पढ़ते जाते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते जाते हैं, रोज़े भी रखते जाते हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हराम है, मना है, और अकीदे के हिसाब से जैसे शिर्क के, चाहे कोई इंसान अगर आप मज़ारों पे जा रहे हैं या शिर्क कर रहे हैं या शिर्क के लिए जैसे ये काहिनों का ज़िक्र आया है कि उसका उनके साथ आप जाके ये हाल पूछते हैं, तो चाहे आप नमाज़ें, रोज़े, ज़कातें करते जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, क्यों नहीं समझ रहे कि ये नहीं करना? जब राइट और रॉन्ग बताया जाता है, तो उसको क्यों नहीं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते? कि वो समझ मतलब फिर ये थोड़ी है कि नमाज़ें, और अगर सिर्फ़ नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात होती तो हमने ज़िक्र किया कि थोड़ी-सी बुकलेट ही आ जाती ना, काफ़ी होती वो बुकलेट। फिर इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना वसी और अरीज़, इतने 30 पारा का कुरान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाज़िल किया, उसमें सिर्फ़ यही थोड़ी सिखाना था कि नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात करो। वो तो एक छोटी-सी बुकलेट आती, फिर तो वो तौरा की तरह हो गई ना, कि तौरा में तो सिर्फ़ अहकामात थे, डूज़ एंड डोंट्स थे। तो फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं कि छोटी-सी सी एक भेज देते हैं कि ये कर लो एंड दैट्स इट, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। तो फिर जब कुछ समझाया जाता है तो फिर समझ में नहीं लेते। उस वक़्त बहुत एरोगेंट बनते हैं कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा जैसे कुछ समझ है। और फिर क्या कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। तो मज़ाक हमने कभी नहीं उड़ाना है। बिल्कुल नहीं उड़ाना, किसी भी चीज़ का मज़ाक। कोई इंसान अगर हमें दीन पे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, देखिए दीन वालों के साथ जो लोग ज़्यादा दीन की तरफ होते हैं, तो उन लोगों को हर कोई हकीर हकीर ही समझता है। कोई समझता है इनके पास करने को कुछ नहीं था तो इन्होंने अब ये दीन इख्तियार कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग खिसक गया तो दीन इख्तियार कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं क्या पढ़ी थी इतनी मुश्किल में पढ़ने की इनको। कोई कहते हैं कि सारी दुनिया तो एक ही तरह की है, इनकी अपनी एक अलहदा टाँग है जो इनको ही करनी है। ठीक है? तो फिर वो आपसे तरह-तरह के सवाल किए जाते हैं कि अच्छा, अब आप जो आप देखते हैं कि जो दीन के ऊपर है उससे ही क्वेश्चनिंग की जाती है। अच्छा, तो तुमने इसका क्या करोगी या उसको क्या करोगी? तो इस तरह हमने हमारे लिए लेसन क्या है कि हमने किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना, किसी को हकीर नहीं जानना, क्योंकि हमने तो पढ़ा था वलीउल्लाह तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम उनको वो तुम्हारे घर आए तो उनको आने ना दो, तो उसका रिश्ता माँगे तो रिश्ता ना मिले। ये हदीस में है कि रिश्ता माँगे तो रिश्ता ना मिले। ऐसे भी होते हैं वलीउल्लाह, और कहते हैं जिसको देख के खुदा याद आ जाए वो भी वलीउल्लाह है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब हम इमेजिनेशन करते हैं, जो ये स्कॉलर्स होते हैं जिनकी माशाल्लाह लंबी-लंबी बीयर्ड्स भी होती हैं और पढ़े लिखे होते हैं और वो एड्रेस कर रहे होते हैं, तो हम उनको अल्लाह से करीब समझते हैं ना। तो हम उनको समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो इसी तरह कोई और इंसान भी ऐसा हो सकता है जो शायद बहुत ज़्यादा वाज़ और तकरीर ना कर रहा हो, लेकिन अल्लाह के बहुत करीब हो, जिसको हम ऑर्डिनरी और एमी समझ रहे हैं। तो हमने किसी का ना मज़ाक उड़ाना, ना किसी को कमतर समझना है, ठीक है? आया 15 है, कहते हैं ये तो सरीह जादू है। अच्छा, फिर क्या कहना शुरू कर दिया, कुरान जो है वो जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाएँ और हड्डियों का पिंजरा बन जाएँ और उस वक़्त हम फिर ज़िंदा करके उठा खड़े कर दिए जाएँ? और क्या हमारे अगले वक़्तों के आबा-ओ-अजदाद भी उठाए जाएँगे? इनसे कहो हाँ, और तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो। यानी कि जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यानी मल्टीपल क्वेश्चंस करें। अच्छा, हम उठाए जाएँगे, कैसे उठाए जाएँगे? कब होगा? कब क़यामत आएगी? अच्छा, फिर हमारे बाप-दाद भी उठाए जाएँगे। अच्छा, वो भी ऐसे हो जाएगा? अच्छा, एक लाइफ़ और होगी? अच्छा, फिर उसमें क्या क्वेश्चन, इतने सवाल पूछ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो ज़रूरत से ज़्यादा सवाल कर रहे हैं तो उनके लिए एक वर्ड, क्या बोला? कुल नअम, कि जी हाँ, बस। दैट्स इट। सुभान अल्लाह!
कई दफ़ा तो मैं अमेज़ होती हूँ कि यानी छोटी-छोटी आयत हैं और ऐसी उनके अंदर बात होती है गहरी, कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि इन्होंने यकीन करना है तो करें और नहीं करना तो ना करें। तुम सीधी बात कह दो कि हाँ, ऐसा ही होगा और फिर वही आके और कहो हाँ, और तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो और सीधी बात कह दें कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई अल्लाह के आगे हैसियत नहीं है। फिर आया 19 है, बस एक ही झिड़की होगी और यकायक अपनी आँखों से सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। अब फिर वो झिड़की की बात आ गई ना, जैसे मैंने कहा था कि जब सूर भी फूँकते हैं वो भी एक तरह की झिड़की है। तो वही अल्लाह जब पूछे कैसे होगा, क्या होगा? तो फिर कहा कि हाँ, ऐसे ही होगा और एक ही बस झिड़की आएगी, बस एक। एक झिड़की आएगी और बस पता चलेगा कि देखते-देखते सब कुछ गायब। अब तो वो कितना सीजीआई से बनाते हैं ना ज़बरदस्त, जो डूम्सडे दिखाते हैं तो ऐसे एक इमेजिनेशन ही आ जाती है, यूँ पानी उठता है और ऐसे गर्द उठती है और यूँ बिल्डिंगें गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं, तो यूँ एकदम पूरी ज़मीन जो है साफ़ हो जाती है कि उसको देख के ऐसे इमेजिनेशन होती है कि शायद ऐसे ही हो। तो यकायक सब कुछ जो है वो अपनी आँखों से देख लोगे कि फिर तो तुम्हें आइनुल यकीन आ जाएगा ना, ये तो आइनुल यकीन की बात है कि जब देख लिया फिर तो यकीन आ ही जाएगा। उस वक़्त तो फिर ना तौबा कबूल होगी, ना ईमान लाने का कोई फ़ायदा होगा क्योंकि तब तो ऐनुल यकीन वाला मौका आ गया, ठीक है ना? और फिर क्या आगे क्या कहा गया क़यामत का कि उस वक़्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जज़ा है, यानी यौमुद्दीन भी क़यामत का नाम है। और कहा कि ओ फिर उन्हें जब ऐनुल यकीन आ गया तो फिर मानेंगे, ओहो! ये तो वही है कि अब तो हमारे साथ बड़ा बुरा हो गया, ये तो वही है यौमुल जज़ा जिसका कहा गया था। और फिर कहा ये फ़ैसले का दिन ही है जिसे तुम झुटलाया करते थे, कि जब तुम उसे इग्नोर कर देते थे, झुटलाते थे कि कुछ नहीं होगा। हुक्म होगा घेर लाओ सब ज़ालिमों को और इनके साथियों को और इनके माबूदों को जिनको वो खुदा को छोड़कर बंदगी किया करते थे। और फिर क्या होगा कि जब उन्हें पता चल जाएगा कि तो आ गई क़यामत, तो फिर उस वक़्त क्या होगा कि अब ये मलाइका के बारे में है ना, तो ये सारे काम मलाइका ने करने हैं, ठीक है ना? तो ये सारे मलाइका के काम हैं जो जिनका ज़िक्र है, ठीक है ना? शुरू में साफ़ात हुआ, वो हुआ, फिर शहाब साकिब का भी जो काम है वो भी मलाइका का है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि अपनी कुदरत बताई और फिर दोबारा ये सारे काम जो हैं, क़यामत का आना में भी सारे काम जो कर रहे होंगे, सब मलाइका कर रहे होंगे ना, कि सूर भी फूँका जाएगा और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म होगा कि घेर लाओ सब ज़ालिमों को। चलो ले आओ अब इनको और इनके साथियों को भी और इनके माबूदों को भी, जिनको वो छोड़ के खुदा की जिनको वो खुदा को छोड़ के जिनकी बंदगी करते थे। अब एक जो है ना वो आ जाएगा कि चलो जी, अब सारे पहुँच जाओ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाज़िर। थोड़ा ज़रा रुको और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो है वो पहुँचो आप। अच्छा जी, फिर क्या होगा? और फिर उसके बाद जब सारे आ जाएँगे, तो फिर क्या आएगा? फिर इनको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ। अच्छा, अब ये है मिन दूनिल्लाहि फ़हदुहुम इला सिराति जहन्नम। अच्छा, फ़हदुहुम क्या होता है? हदायत दिखाओ इनको, या जैसे हम कहते हैं ना यहदी या अहदा, तो ये हदायत से होता है। व फ़हदुहुम इला सिरातिल जहीम। अब सिरातुल मुस्तकीम हम पढ़ते हैं ना कि हमें जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला सिरातुल मुस्तकीम की तरफ हदायत दे। तो ये कहा है कि उन्हें हदायत दो सिराते जहन्नुम की। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि सीधे रास्ते की तरफ आओ और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत है। और ये इन्होंने हिदायत का रास्ता जिन्होंने नहीं इख्तियार किया, जिनको बताते रहे और उन्होंने नहीं इख्तियार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? अब इनको हिदायत दे दो। मतलब ये एक लिहाज से टॉन्ट है कि अब इन्हें हिदायत दे दो, अब इनको कौन-सा रास्ता दिखा दो? जहन्नुम का। जहन्नुम का रास्ता अब इनको दिखाओ बिकॉज़ ये उसी के काबिल हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इससे बचाए। और फिर कहा जब उनको जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए भेजा ना, तो साथ ही कहा वक़िफ़ूहुम, कि ज़रा ठहरो, ज़रा रुको, रुको, 1 मिनट रुको, कि इन्नहुम मसऊलून, ज़रा इनसे कुछ पूछना है, ज़रा 1 मिनट रुको, इनको जहन्नुम में जाने से पहले ना 1 मिनट ज़रा रोको, ज़रा थोड़ा इनसे कुछ बात-वात करें, थोड़ा इनसे पूछते हैं। और क्या पूछे? 25 में क्या हो गया है तुम्हें? अब क्यों एक-दूसरे की मदद नहीं करते? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोका और रोक के फिर अब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इनको भी ले आओ, इनके साथियों को भी ले आओ, इनके माबूदों को ले आओ। अब जब पूरी टीम आ गई तो पहले कहा चलो इनको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ। जब जहन्नुम में जाने लगे फिर कहा अच्छा ज़रा रुको, रुको, ज़रा इधर लेकर आओ, ज़रा अब हम पूछते हैं। फिर अब ज़रा उनसे टॉन्ट करके पूछा जा रहा है, अच्छा फिर आज एक-दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे? यानी कि जैसे दुनिया में करते थे, एक-दूसरे को शाबाशें और एक-दूसरे के साथ तसल्लियाँ और एक-दूसरे के पीछे लग के गलत-गलत काम, अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट काम और ये सब जो कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे एक-दूसरे की मदद? करो ना मदद, अब क्यों नहीं? और ऐसा भी हमने पढ़ा है ना कुरान में कि कुछ अबाओ-अजदाद ऐसे थे जो कहते थे कि तुम जो हो तुम्हारे गुनाह हम ले लेंगे, बस तुम यही करो, हम ले लेंगे तुम्हारे गुनाह, तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे गुनाह कर लेंगे। ठीक है? सब झूठ निकलेगा ना उस दिन, तो कुछ नहीं काम आएगा।
اور پھر کیا ہوا کہ آگے 26 میں کہیں گے ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے ہوئے ہیں، کیے دے رہے ہیں، یعنی کہ آج کر تو بڑے آرام سے سرنڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہیں کہ اچھا وہ جو اس وقت بڑی کلابیں مل رہی تھی وہ تو اب نہیں مل رہی ہیں، وہ جو اس وقت بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی وہ تو اب نہیں ہو رہی ہیں، کہ کیا ہوگا اور کیا پھر ہوگا کیا جب ایک دوسرے کے حوالے کریں گے تو پھر لڑائیاں ہوں گی، اس کے بعد 27 میں اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نا اچھا بھائی ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے تو پھر یہ تکرار کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہوا، یعنی بلیم گیم شروع ہو جائے گی، اس نے مجھے کرایا، یہ میری دوست تھی، اس کے کہنے سے میں نے ایسے کر لیا، میں تو کر رہی تھی لیکن اس نے مجھے کہہ دیا، تو یا پھر وہ کہیں گے تم نے سکھایا، اور وہ آگے سے جو دوسرے آگے سے جواب دیں گے ہم نے تھوڑی سکھایا، ہم نے تو بات بتائی تھی، تم نے نہیں کرنی تھی تو نہ کرتی، تمہاری اپنی مرضی تھی، میں نے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی تمہیں کروایا، تو اس قسم کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہی ذکر آگے قرآن میں آئے گا جو بات میں نے کی ہے۔ 28 پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، اب یہ جیسے شیطان کہتا ہے نا میں رائٹ سائڈ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، تو کہہ رہے رائٹ سائڈ سے آتے تھے، اور وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تو تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہماری ہر طرف سے ایک رخ سے آتے تھے، تو پھر وہ جواب کیا دیں گے کہ نہیں تم تو خود ہی ایمان والے نہیں تھے، یعنی کہ ان کو دو تین وہ آنسر دیں گے کہ بل لم تکونوا مومنین، تم تو خود ہی نہیں ایمان لاتے تھے، ہم نے تمہیں کیا چینج کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کہیں گے ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے، 30 میں صاف کہہ دیا ہمارا کیا تم پہ زور تھا، تمہاری مرضی تھی، تم خود جو تھے وہ سرکش تھے، اللہ کہنا نہیں ماننا چاہتے تھے، اور پھر فرمایا آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ جیسے وہ بات کریں گے یقین آتا جائے گا کہ اب تو ہمیں یہ جو بات ملی ہے نا یہ تو پھر صحیح بات ہوئی ہے کہ اب تو عذاب کا مزہ ہمیں ملے گا کیونکہ ہم تو خود اس کے مستحق ہو گئے، لائک ہم نے کیا ہے یہ سب کچھ غلط کیا، اور پھر ایک اور ان کو عذر دیں گے سو ہم نے تم کو بہکایا، تم تو خود بہکے ہوئے تھے، پھر ایک اور بات آ گئی کیا کہتے ہیں ہم نے تھوڑی تمہیں بہکایا تھا، تم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے، تمہارا تو خود ہی ایمان نہیں تھا، تم تو خود ہی بھٹکے ہوئے تھے، تمہارا تو خود اندر سے دل تھا، میں نے تو صرف ہلکا سا ہی کہا تو میرے پیچھے لگ کے تم ویسے ہو گئے، تو بیسیکلی ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے گاڈ پلیزر اللہ پلیزر بننا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں میرا رب اس سے خوش ہے، یہ نہیں دیکھنا میری دنیا خوش ہے، شادی ہے گانے بجانے میرے لگانا فرض ہے کہ میں نے میوزک نہیں لگایا تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، میوزک نہیں لگایا تو اولاد خوش نہیں ہوگی، میوزک نہیں لگایا تو لوگ کہیں گے یہ کیسی شادی ہے اتنی بور سی، نہ میوزک ہے نہ ہنگامہ ہے، نہ ان سب کی مجھے فکر ہے، فکر کس کی نہیں ہے اللہ کی نہیں ہے، جب اللہ نے میوزک حرام کر دیا تو میں نے تو ادھر سے نماز پڑھنی ہے اور ادھر میوزک آن کرنا ہی کرنا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کیوں کہنا مانوں اللہ کا، اس طرح کی ڈھٹائی والی بات ہو جاتی ہے نا، استغفر اللہ، تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم تو خود ہی بہکے ہوئے ہو، تو بہکنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے بننا ہے اللہ پلیزر، کہ جو اللہ کو بات پسند ہے وہ میں نے کرنی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا نا کل مرد مومن سورہ یاسین میں کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ڈرتا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی دنیا اسے کیا کہے گی، اس کو یہ پرواہ ہوتی ہے میرا رب مجھے کیا کہے گا، میرا رب اس کام سے خوش ہے تو میں یہ کروں، میرا رب اس کام سے ناراض ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں، میوزک میرے رب کو نہیں پسند میں نہیں لگاؤں گی، میوزک میرے رب نے حرام کیا ہے میں نہیں سنوں گی، مجھے کیا دنیا باتیں بنائے گی، کل کیا قیامت میں میری قبر میں آئیں گے یہ سارے مجھے بچانے کے لیے، میری تو اپنی قبر ہے، تو ہم نے سیلفش بھی ہونا ہے اور اللہ پلیزر بننا ہے، گاڈ پلیزر بننا ہے، ہم نے پیپل پلیزر نہیں بننا، آل واٹ وی کیئر اس کے لوگ کیا کہیں گے، فور گاڈ سے بھول جائیں لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے، اس دن ایسے لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، تم نے بہکایا تمہارے لیے کر لیا، یہ آپس میں باپ بیٹے ہی لڑ رہے ہوں گے، آپ نے کیوں ایسے کیا تھا، آپ نے یہ کیوں کر لیا تھا، اور وہ بیٹا کہے گا کہ ہم نے تو آپ سے سیکھا، آپ یہ غلط کام کرتے تھے تو آپ یہ کرتے کرتے ہم نے کر لیا، آپ ہمیں منع کر دیتے تو بیٹا باپ سے کہہ دے گا کہ تم پڑھے لکھے تھے، تم عقل والے تھے، تم ہمیں سکھا دیتے، ایسے لڑائیاں ہوں گی آپس میں، استغفر اللہ، تو اللہ نہ کرے ایسے کچھ ہو، لیکن پوائنٹ کیا ہے، ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں یا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو میں کروں ورنہ میں نہ کروں، ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد 33 میں اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، پھر کیا ہوگا یہ سارے یعنی ٹوگیدر کر دیں گے اللہ سبحانہ سب کو مشترک، چلو آ جاؤ بھائی، اب تم وہاں مل کے پارٹیاں کیا کرتے تھے نا، وہ مل کے پبس پہ جا رہے ہو، مل پہ کانسرٹس پہ جا رہے ہو، مل کے ہلا گلا کرے، آ جاؤ ادھر بھی تم لوگوں کو اکٹھے ہی بھیج دیتے ہیں، اکٹھے ہی تم عذاب میں مشترک ہو جاؤ گے، استغفر اللہ، اور 34 میں ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مجرم ہے جو کرمنل ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، بیکاز غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ذرا برابر نا انصافی نہیں ہوگی، جو کیا ہوگا اس کے حساب سے جزا
یا سزا ملنی ہی ہے۔ یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ 3 سٹیجز ہیں، تو کیسے مسلمان جنت میں جائیں گے؟ پہلے پوری سزا بھگت کے پھر جائیں گے۔ پھر کیا کہیں گے 35، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، یعنی کہ اس وقت یہ کہتے تھے اللہ کا یقین نہیں کرتے تھے، خوب گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب ایک تو نبی پاک کو شاعر کہتے تھے اور مجنون یعنی کہ دیوانہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور دیوانہ ہے اور اس کے لیے اس کی بات ہم مان لیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہمیں تو نبی پاک کی رسالت کا ثبوت بھی قرآن سے مل جاتا ہے نا، ان من المرسلین، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، یہ دوبارہ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں اور دوسرے رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور کیا کہا انما لذائق العذاب العلیم، کہ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، کہ یہ تو سزا اب تمہیں آ کر ہی رہے گی، یہ تو اب مزہ تمہیں چکھنا ہی پڑے گا، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی مال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے آئے ہو، یعنی کہ کوئی ایسی کسی نئی چیز کا بدلہ تو تمہیں نہیں مل رہا ہے، یہ تو تمہارے کانوں میں باتیں پڑی ہیں نا، ایک تو وہ بات ہوتی ہے نا کہ کان میں پڑی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتی، تو جب پتہ ہے پھر بھی تم ڈھیٹ بن کے کرتے جاؤ گے تو پھر انہی مالوں کا اب تم سنو گے نا، انہی مالوں کا تمہیں ملے گا صلہ۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے انجام بد سے محفوظ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو اللہ کے چیدہ بندے خاص خاص الا عباد اللہ مخلصین، کہ وہ جو ہوں گے نا چوزن ونس، جو مخلصین، جو چنے ہوں گے، جو خاص ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے لگائیں، جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے صرف اللہ کے احکامات کی پرواہ کی، جو اللہ کے قریب تھے، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا، وہ اس بات سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہوں گے، تو اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور پھر کیا کہا کہ ان کے لیے جاننا پوچھا رزق ہے، کہ ان کو کیا کیا ملے گا، رزق المعلوم، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی اسٹرینج جگہ پہ ہم کوئی نئی ڈش ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسی نکلے گی ڈش، پتہ نہیں اچھی نکلے گی، پیسے ضائع ہو جائیں گے، آرڈر کریں یا نہ کریں، یا پھر وہی کر لیتے ہیں جو پتہ ہے کہ اچھا ہے۔ تو اس لیے ایسا رزق ملے گا، ایک تو یہ بات ہے کہ رزق المعلوم، کہ ایسا رزق ملے گا جس کو وہ پہچانیں گے یا ان کی پسند کا ہوگا، یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا رزق بھی ملے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے چوز کریں گے۔ دیکھیں ایک فقیر ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ پوچھیں کیا کھاؤ گے، فرض کریں بڑے عالیشان ریسٹورینٹ میں جاتا ہے یا بہت بڑا آپ کے پاس ریسٹورینٹ ہے اور کوئی فقیر آتا ہے کہتے تم کیا کھاؤ گے، تو اس کو بیچارے کو کیا پتا مینیو میں کیا کیا ہے، اس کو تو جو ایک امیجنیشن ہوگی، ہو سکتا ہے وہ گھر میں دال روٹی کھاتا ہو تو وہ یہ کہہ دے گا میں مرغی کھا لوں گا، مجھے گوشت دے دے، تو وہ اس طرح کی بس چیز مانگ لے گا نا، اس کی اتنی امیجنیشن ہی ہو سکتی ہے، کوئی اعلیٰ عرفہ آپ سے تو نہیں چیز مانگ لے گا بیچارہ، تو ایسے ہی ہم لوگ بھی ہیں، ہمیں بھی اتنا کیا معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ رزق چوز کر لیں گے، تو پھر اللہ کی چوز کی ہوئی بادشاہ جب چوز کرتا ہے کہ عزت افزائی کے لیے تو وہ کیسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر کیا کہیں گے اور ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے، جنت النعیم، اور پھر کیسی ہوں گی کہ لذیذ لذیذ چیزیں، وہ سارے جو ہم نے دنیا میں چیزیں چھوڑی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کہ یہ نہیں کھانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا، اس چیز کو نہیں چکھنا، شراب نہیں پینی، پوک نہیں کھانا، یہ چیز حرام ہے، یہ جو حلال ہے بس میں نے وہی کھانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں چھوڑی ہوں گی اسی طرح کی لذیذ چیزیں اس سے بھی امیجنیشن سے بھی بیونڈ ملیں گی اور نعمت بھری جنتیں ملیں گی جن میں وہ عزت کے ساتھ جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، کہ آمنے سامنے بڑے بڑے تخت ہوں گے اور ان پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی، اور پھر کیا ان کو ڈرنکس کیا ملیں گے، کیسے ویلکم ڈرنکس ہوں گے، یہ اب اپوزٹ بات ہو رہی ہے، پہلے جہنمیوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو اب جنت والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپوزٹ ڈرنکس کیسے ملیں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کے ان کے درمیان بھرائے جائیں گے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا چاکلیٹ فاؤنٹینز ہوتی ہیں، تو اس طرح کے کوئی شراب کے فاؤنٹینز ہیں یا چشمے ہیں جس کے اندر سے بھر بھر کے ان کو دیا جائے گا، یہ یوتافو جو ہوتا ہے نا، یہ شراب کے لیے یوز ہوتا ہے، اور پھر بیضا لذت الشرابین، کہ چمکتی، بیضا ہوتا ہے چمکتی ہوئی، سفید چمکتی ہوئی شراب، اب سوچے کیسے کیسے ڈرنکس ہوں گے، گلٹری سے، اتنے سپارکلی سے ڈرنک ہوں گے جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، کہ پئیں گے تو بھی بڑا ان کو مزہ آئے گا، ایسا سکون آئے گا، اور کیا ان میں نہیں ہوگا کہ نہ ان کے جسم اس سے کوئی زر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، ایسے دنیا میں تو شراب پینے سے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں نا، کوئی جناب اس میں کوئی لیور خراب ہو جاتا ہے، سیروسز ہو جاتا ہے، کوئی کیسنوما کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کہ امیون سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے، ایون سینٹرل نروس سسٹم جو ہے نا وہ بھی ڈپریس ہو جاتا ہے نا جب آپ شراب پیتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کے WBC اتنے کم ہو جاتے ہیں، السرز ہو جاتے ہیں، نمونیا کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر عقل بھی قائم رہے گی انسان کی، اور جو ہے وہ
वो भी इससे खराब नहीं होंगी और फिर लज़्ज़त की लज़्ज़त होगी और इनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आँखों वाली औरतें होंगी। तो फिर कैसी जो खूबसूरत औरतें हैं उनका भी ज़िक्र कैसा किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? हया के साथ, निगाहें बचाने वाली, यानी कि हयादार, हयादार होना वहाँ पर भी एक शान होगी। हयादार होना यहाँ भी मुसलमान औरत की शान है और वहाँ जन्नत वाले दिन भी खूबसूरत होंगी लेकिन हयादार होंगी। औरत का हयादार होना इस कदर ऐसी सिफ़्त है कि ना सिर्फ़ दुनिया के लिए कि जन्नत की खूबसूरत औरतों में भी वो सिफ़्त डाली गई है कि हयादार होना ही सबसे खूबसूरत सिफ़्त है औरत की जो उसमें डाली गई है और मर्दों को तो सारी हयादार औरतें अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं ना हाँ, मज़े के लिए जिस मर्ज़ी से गप्पे लगा लो, बात कर लो, शादी के लिए नहीं है ये पीस। कि ये पीस तो घर ले जाने वाला पीस नहीं है। हाँ, ऐसे मज़े उड़ा लो, गप्पे लगा लो, जो कुछ मर्ज़ी कर लो। पीछे से ऐसे बातें करते हैं वो। कि हाँ, ये तो एन्जॉयमेंट के लिए है कि इनसे बस एन्जॉय कर लो कि जो खुद ही से आगे से बिच-बिच के बातें कर रही हैं, हँस रही हैं, तो हम भी एन्जॉय कर रहे हैं। जब इनको कोई परवाह नहीं है, तो हमें क्यों परवाह? हाँ, लेकिन शादी-वादी थोड़ी इनसे करेंगे। वो तो फिर हयादार से करेंगे, वो उनको अपने लिए उनको ऐसी पसंद आती हैं। और फिर क्या बोला कि ऐसी नाज़ुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, यानी ये जो है ना बैदुम मकनून जो होता है ना, ये ऑस्ट्रिच एग होता है। अरबिक में। तो जो ऑस्ट्रिच एज एग होता है ना, वो बड़ा सफ़ेद सा होता है और हल्का-हल्का सुर्ख़ी माइल भी उसके अंदर कलर होता है। अब हम अ, अब इमेजिनेशन तो नहीं ऑस्ट्रिच एग की कर सकते, ये समझें जैसे हम लोग फाउंडेशन लगा लेते हैं और फिर हल्का-हल्का ब्लश ऑन लगाते हैं और फिर उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर लगा लेते हैं। तो ऐसी वो उनकी स्किन होगी कि जैसे नाज़ुक अंडे की छिलके की जैसी, छिली साफ़ और चमकती हुई। और फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होके यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो मर्द अपनी निगाहें नीची रखेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे, नज़रें नीची रखेंगे, ज़िना से परहेज़ करेंगे, फ्लर्ट से परहेज़ करेंगे, अपने घरवालों से सिंसियर होंगे, अच्छे होंगे, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर ऐसी नेमतें देगा, ऐसी औरतें देगा। ये उनके लिए मोटिवेशन है। और फिर क्या है कि फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर हालात पूछेंगे, फिर एक दूसरे से पूछेंगे कि अच्छा भाई कैसे हालात हैं? तो इनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक हमनशीन था, यानी कि अब बैठे हैं जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं आ रहे हैं, ड्रिंक्स आ रही हैं, खाने आ रहे हैं, तो फिर गप्पे लगा रहे हैं, तो फिर एक दूसरे से पूछेंगे अब हालात कैसे हैं? अच्छा भाई कैसे चल रहा है? ऐसे ड्राइंग रूम हम यहाँ गुफ्तगू करते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे से हालात पूछेंगे। फिर बातों बातों में कोई कहेगा वो यार वो दुनिया में एक मेरा हमनशीन था ना, वो किधर है? वो नहीं नजर आ रहा। फिर ये 52 में आएगा, ये जो मुझसे कहता था क्या तुम भी तस्दीक करने वाले में से हो? कि मुझे पूछता था आर यू अ बिलीवर? मुझसे पूछता था। और क्या वाक़ई जब हम और फिर क्या कहता था कि क्या वाक़ई जब हम मर जाएँगे और मिट्टी हो जाएँगे और हड्डियों का पिंजरा बन जाएँगे तो हमें जज़ा-सज़ा दी जाएगी? कि वो बड़ा अमेज़्ड होता था कि ऐसा होगा? और क्या आप फिर उनसे कहा जाएगा जन्नत वालों से, क्या आप देखना चाहते हैं कि वो साहिब अब कहाँ हैं? बाकायदा उनसे पूछा जाएगा, अच्छा आपको देखना है? तो वो कहाँ है? तो ये कहेंगे ये कह के जूँ ही वो झुकेगा, तो जहन्नम की गहराई उसको देख लेगा। अब कैसा अल्लाह सुब्हानहू सिस्टम में रखा है कि जन्नत के होते-होते ही जहन्नुम में वो देख पाएगा। अभी तो हम फेस टाइम कर लेते हैं ना, बैठे-बैठे हम यूँ करते हैं और फेस टाइम पे शक्ल आ जाती है और सब आ जाता है। वो ऐसा होगा कि जन्नत में बैठे-बैठे यूँ आगे झुकेगा और जहन्नुम की जो गहराइयाँ हैं वो उसको वहाँ से नज़र आ जाएँगी। और फिर वो क्या कहेगा और इससे खिताब करेगा, उससे पूछेगा, वही इंसान जिसकी बात कर रहे होंगे ना वो ऐसे सामने आ जाएगा। उससे पूछेंगे फरिश्ते जी आपको दिखाएँ वो कहाँ है? वो कहेंगे हाँ, हाँ दिखाओ, तो वो कहेंगे वो देखें। और फिर ऐसे वो इससे खिताब करेगा, खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था। और फिर वो क्योंकि वो दोस्त थे ना, तो वो ये तो नॉन बिलीवर था और वो फिर वो उसे कहेंगे कि उफ़! शुक्र है मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम जहन्नुम में हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानता तो मैं तो तबाही हो जाता और फिर मेरे रब का फ़ज़ल शामिल हाल ना होता तो आज मैं उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए हैं। और फिर क्या अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ होता, ये मेरा हाल होता। अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस आ चुकी। अब हमें कोई अज़ाब नहीं होना। अब वो जहन्नुम वाला आगे से सवाल कर रहा है कि फिर अब हम नहीं मरेंगे दोबारा, अब हम मरेंगे? क्या फिर से दोबारा ऐसे होगा? फिर उन्हें जवाब दिया जाएगा कि नहीं वो तो जो आनी थी वो आ चुकी। अब जो अब हमें और कोई अज़ाब नहीं होना। बस जो होना था वो हो चुका। अब तो जो उसका था, वो जो थी वो चीज़ ख़त्म हो गई। और फिर क्या कहा? यकीनन यही अज़ीमुल शान कामयाबी है। इन्ना हाज़ा लहू फ़ौज़ुल अज़ीम। अब फ़ौज़ुल अज़ीम क्या होता है? यानी कि सबसे बड़ी कामयाबी, ऐसी कामयाबी जो कि जिसको मिल जाए तो बस फिर वो
फूले ना समाये कि ये क्या मिल गया मुझे। यानी कि जिसको हासिल करने के लिए इंसान को अपनी, जैसे कहते हैं ना, दगो तगो दौ लगानी चाहिए। जैसे हम दुनिया में मरे जा रहे होते हैं ना, कि हमारे अच्छे घर हों, गाड़ियाँ हों, दुनिया में कहीं आगे पहुँचे, बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएँ, पता नहीं क्या कर लें। उस तरह हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हमें फ़ौज़ुल अज़ीम मिले। ये है अज़ीम कामयाबी। ये जो जन्नत में चला जाएगा वो। दुनिया में क्या रहा, किसके पास क्या नहीं रहा, सब खत्म हो जाएगा। ये तो सब फ़ानी है, तो सब खत्म हो जाना है। एक दिन सब छूट जाना है, जिससे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर ले, सब चला जाएगा। सब, हर चीज़ आपकी, हर पैसा, आपकी हर मोहब्बत सब खत्म हो जाएगी। माँ सिवाय इसके कि ये एक अज़ीम कामयाबी। अच्छा, अब आपने ये देखा है ऊपर के किस्से में, ये ऐसे हम वो जन्नत वाले जो देख रहे हैं जहन्नुम वालों को, तो अब देखिए, अगर हमारा कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई हमारा प्यारा हो, अगर वो जहन्नुम में होगा, और हम क्या एंजॉय कर सकेंगे? अगर हम दुनिया में इमेजिन करें, तो हम, मतलब कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो हमें बुरा लगता है ना। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी को तकलीफ में देखें और बाहर जाके खुद जो मर्जी करते रहें, एंजॉय करते रहें, हंसते रहें? ऐसे बेहिस तो नहीं हो सकते ना। तो फिर जन्नत में ऐसे क्यों है कि वो देखेगा तो फिर उसको, मतलब क्यों वो फिर कैसे? फिर तो उसको तो शायद अपने अपने खाने का भी मज़ा नहीं किरकिरा हो जाएगा। ऐसा होता है दुनिया में ना, कि किसी को तकलीफ़ में देख के इंसान खुद नहीं एन्जॉय कर पाता, दुःख होता है दूसरों को तकलीफ़ में देख के। तो फिर जन्नत में क्यों नहीं ऐसा होगा? जन्नत में तो वो क्या, नहीं, कोई भी वो उसका दोस्त है, कुछ भी है, उसे कोई इस बात का अफ़सोस नहीं हो रहा कि वो जहन्नुम में चला गया। क्योंकि एम्पैथी की फीलिंग वहाँ नहीं रहेगी। अल्लाह सुब्हानह तआला एम्पैथी की फीलिंग को हमारे वहाँ से निकाल देंगे। तो इसलिए फिर हम जब किसी को देखेंगे, तो हमें जिस तरह अब होता है, उस तरह की एम्पैथेटिक फीलिंग नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें या करें, तो फिर तो, अगर एक औलाद हो किसी की, या माँ-बाप के अपनी औलाद को देखें, या औलाद माँ-बाप को देखे, तो हम अगर अपने माँ-बाप को खुदा ना ख़ास्ता देखें जहन्नुम में, तो हमें तो चैन ही ना आए। लेकिन वो अल्लाह सुब्हानह तआला फीलिंग ही निकाल देंगे, और जब वो फीलिंग निकल जाएगी, तो फिर इसलिए ऐसे नहीं महसूस होगा। अच्छा जी, फिर ये फ़ौज़ुल अज़ीम की हम दुआ करें, अल्लाह सुब्हानह तआला हमें फ़ौज़ुल अज़ीम दें, इस काबिल बनाएँ कि हम अल्लाह सुब्हानह तआला के अहकामात पे अमल करें, और आखिरत में हमें ये अज़ीम कामयाबी, जो फ़ौज़ुल अज़ीम है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा टारगेट मिशन है कि हमने फ़ौज़ुल अज़ीम इंशाअल्लाह तआला हासिल करनी है। अब 61 में है, ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए, कि यही है वो कामयाबी, जो अमल करते हैं ना अल्लाह के अहकामात पे, जो मानते हैं, जो दिन-रात इस दौर में हैं, जो कहते हैं समेना व अताना, कि इधर मैंने सुना और इधर मैंने माना, उन्हीं के लिए मिली, उन्हीं को मिलेगी ये कामयाबी। और फिर बोलो, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़रकूम का दरख़्त? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा कि ये जो तुम्हारी हमने ज़ियाफ़त की है, या तुम्हारी जो मेहमान नवाज़ी की है, ये अच्छी है या ज़रकूम का दरख़्त अच्छा है? और ज़रकूम का दरख़्त क्या होता है? आगे एक्सप्लेनेशन है, हमने इस दरख्त को ज़ालिमों के लिए फ़ितना बना दिया। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, और इसके शगोफ़े ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुम के लोग इसे खाएँगे और इससे पेट भरेंगे। फिर इस पर पीने के लिए खौलता हुआ पानी मिलेगा, और इसके बाद इनकी वापसी इस आतिश दोज़ख की तरह होगी। अब ये वापसी आतिश दोज़ख की तरफ, ये क्या हो रही है, उनकी लंच ब्रेक हो रही थी, ये देखें आप। कि उनकी लंच ब्रेक हुई, और लंच ब्रेक में उन्होंने क्या किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि चलो जी, लंच ब्रेक हो गई, तो खाने को क्या मिला? ज़रकूम का दरख्त। और फिर ज़रकूम के दरख्त के साथ उनका पेट भरा, और वो ऐसा था कि वो मुश्किल से ही हलक से उतर रहा था। और फिर पीने को क्या मिला? खौलता हुआ पानी। जब वो खाना और पीना हो गया, तो फिर इसके बाद उनकी वापसी वहीं आग में। और फिर वही लंच ब्रेक खत्म हुई, और ये उनकी ज़ियाफ़त हुई, क्योंकि ज़ियाफ़त एक तो मोमिनों की ज़ियाफ़त बताई गई, जन्नत वालों की, और फिर अब ये ज़रकूम वाली बताई गई कि इनकी है। तो क्या है, जन्नत की नेमतों का बयान होता है, और अब लोग खुद फैसला करें कि वो जन्नत की अच्छी हैं, या ज़रकूम की जो दोषियों का खाना है। मुमकिन है इससे मुराद, मतलब जो ये शजर है ना ज़रकूम, इसके बारे में क्या हमें पता लगता है। देखिए, कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शजर ज़रकूम का ज़िक्र गुमराहों के लिए फ़ितना हो गया। वो कहने लगे कि आओ, और कहने लगे, लो और सुनो, आग में और दरख्त, आग तो दरख्त जला देने वाली है। यानी कि वो पहले ये कहने लगे, फितना करने लगे कि शजरे ज़रकूम दोजख में होगा, दोजख में तो सारी आग होगी, और दरख्त तो खुद दरख्त को तो वैसे ही आग लग जाती है, तो ये दरख्त कैसे होगा आग के अंदर? मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ सवाल सोचे ना। और फिर ये कह के, ये नबी कहते हैं जहन्नुम में दरख्त उगेगा, और फिर नबी पाक का मजाक उड़ाने लगे, लो जी, अब ये नई बात कह रहे हैं, जहन्नुम में दरख्त होगा, जहन्नुम में तो पहले ही आग होगी, तो दरख्त तो वहां पर कायम ही नहीं रहेगा, वो तो झुलस के मर जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये दरख्त आग ही से पैदा होगा, और इसकी गजा भी आग ही होगी।
اللہ सुब्हानहू तआला ने जवाब दिया कि वो आग ही से बना हुआ दरख्त होगा, उसकी ग़ज़ा भी आग होगी, वो आग ही खाएगा तो और भड़केगा। तो अबू जहल जो था ना मलऊन, इसी पर हँसी उड़ाता रहा, इस बात पे नबी पाक का मज़ाक उड़ा रहा था और कहता था कि मैं तो खूब मज़े से खजूर मक्खन खाऊँगा, इसका नाम ज़रकूम है। तो इस तरह मज़ाक उड़ाते थे नबी पाक के कि अच्छा, अच्छा लो जी अब ज़रकूम होगा। तो फिर उसने कहा हम तो बस मज़े से मक्खन खाऊँगा और इस तरह इसको एन्जॉय करूँगा। और इस दरख्त की जो हमने कुरान में पढ़ा है कैसी है कि शाखें भयानक, डरौनी, लंबी, चौड़ी, दूर-दूर से शैतानों के सरों की तरह फैली हुई। कोई शैतान को भी कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसका नाम सुनते ही इसकी बदसूरती और खबासत का मंज़र सामने आ जाता है और यही हाल इस दरख्त का है कि इसके देखने और चखने में ज़ाहिर और बातिन में बुरी चीज़ है। और ये भी कहा गया कि साँपों की एक किस्म है जो बदतरीन, भयानक और खौफ़नाक शक्ल के होते हैं और एक कौल ये भी है कि नबात की एक किस्म है जो बहुत ही बुरी तरह फैल जाती है। लेकिन ये दोनों एहतमाल दुरुस्त नहीं। यानी कि सांपों वाली बात और वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन जैसे कुरान में ज़िक्र किया गया है कि शैतानों के सरों की तरह होगा वो दरख्त, तो वो होगा। तो हाँ, अभी हमने क्या सीखा कि मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसे ये ज़रकूम के दरख्त का वो मज़ाक उड़ाते थे। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा था लंच ब्रेक ख़त्म हो गई और अब ये दोबारा वहाँ पे पहुँच गए दोज़ख में। अब 69 में है, ये लोग हैं जिन्हें अपने बाप-दादा को गुमराह पाया। अब क्या हुआ कि बाप-दादा को गुमराह पाया था और बाप-दादा के फ़ॉलोअर्स बन गए और फिर कहने लगे कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप-दादा करते थे। हत्ता कि भई आपने बाप-दादा अगर गलत करते थे तो आप भी गलत करेंगे, आप इल्म हासिल करें और इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़े चले गए। ये देखा ही नहीं कि बाप-दादा दुरुस्त हैं कि नहीं, बस इसी बात की कसम खा ली हम तो वही करेंगे जो हमारे बड़े करते थे। हालाँकि इससे पहले बहुत लोग गुमराह हो चुके हैं और इनमें से हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो उन तंबीह करने वालों का क्या अंजाम हुआ और इस बदअंजामी से बस अल्लाह के वो ही बंदे बचे हैं जिन्हें इसने अपने लिए खालिस कर लिया था। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, कि सिर्फ अल्लाह के चोज़न सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह जो होते हैं ना, वो इससे बचते हैं। और फिर हज़रत नूह अलैहि सलाम का इसमें ज़िक्र आएगा। हमने इससे पहले नूह को पुकारा, वो पैगंबर जिन मैंने बताया ना कि जो पैगंबर हमने पढ़े हैं उन 5 पैगंबरों का ज़िक्र आएगा। सबसे पहले था नूह अलैहि सलाम। हमने इससे पहले नूह ने पुकारा, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले हैं। हमने इसको और इसके घरवालों को कर्ब अज़ीम से बचा लिया। और इसकी नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में इसकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों का। अब नूह अलैहिस्सलाम पे जो है यहाँ पे सलामती अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजी और ये बात बताई कि किस तरह उन्होंने जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतने साल तक जो है वो प्रीचिंग की और फिर जब कोई भी ना माना और उन्होंने दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की, फिर उनकी कश्ती बनाई गई और फ्लड आया और फिर ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बचा लिया और उनकी तमाम चीज़ों की एप्रिसिएशन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर सलाम भेजा। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा दिया करते हैं। दरहकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे ग्रोह को हमने गर्क कर दिया, यानी जो हज़रत नूह पे ईमान नहीं लाए थे उनको। और नूह ही के तरीके पे चलने वाला इब्राहीम था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ गया। और क्या कहा जब वो अपने रब के हुज़ूर कल्बे सलीम लेके आया। अब कल्बे सलीम क्या है? अब उलमा ने ना जो कुरान में दिल की तकरीबन 35 इकसाम निकाली है कुरान के अंदर से कि 35 टाइप्स के दिल होते हैं, जिनका ज़िक्र कुरान में ही हमें मिलता है। और 10 टाइप के जो होते हैं ना वो तो हैं सेहतमंद दिल और 25 टाइप्स जो है ना वो बीमार दिल की बताई गई हैं। और कल्बे सलीम क्या होता है? कल्बे सलीम वो होता है जिसके अंदर जो बिल्कुल पाक साफ होता है, जो दिल एक जो अखलाकी बीमारियाँ उसमें नहीं होती, ना उसमें अकीदे की कोई बीमारी होती है, जिसमें कुफ़र और शिर्क और शकूक व शुबात का कोई जो है वहाँ पर शक नहीं होता, ना उसमें नाफ़रमानी होती है, ना वो कोई सरकशी करता है, वो अल्लाह का हर हुक्म मानता है, समीना व अताना करता है, कोई ईच-बीच उलझाव कुछ नहीं होता, उसको बड़ा तस्कीन और आराम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मान रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हुआ। बुरे मेलानात, नापाक ख़्वाहिशात से बिल्कुल साफ़ होता है, ना किसी के लिए उसमें बुग़्ज़ होता है, ना कुछ हसद होता है, ना बदहवाई पाई जाती है, ना उसकी नीयत में ही कोई खोट होता है। तो ऐसा दिल जो होता है वो कल्बे सलीम होता है। तो वो अपना इतना प्यारा खूबसूरत दिल लेकर आए, जिसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, "ये क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम इबादत करते हो?" हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है कि उन्होंने कैसे अपनी कौम से कहा और अपने वालिद से कहा कि, "ये क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ गढ़े हुए माबूद चाहते हो? आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हें क्या गुमान है?" तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी क्या थिंकिंग है? क्यों क्या समझते हो अल्लाह ताला को? तो तुम ये कर क्या रहे हो? किन चीज़ों की तुम इबादत कर रहे हो? फिर उन्होंने तारों पे एक निगाह डाली क्योंकि वो तारों की परस्तिश करते थे, स्टार्स की, तो फिर उन्होंने कहा, मेरी तो तबीयत खराब है।
अब थोड़ा-सा उन्होंने ये बात बताई। अच्छा ये भी जब उन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, तो बहुत लोग कहने लगे, हज़रत एतराज़ करने लगे कि उन्होंने झूठ बोला था, उनकी तो तबीयत ख़राब नहीं थी। और तो इस बात का फिर ज़िक्र किया जाता है कि वो जो तबीयत की जो उन्होंने बात की ना, तो ये इसको बोलते हैं तौरिया इख्तियार करना या तारीज़ करना। ये झूठ के ज़ुमरे में नहीं आती। ये जब आप अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा रहे होते हैं और उसमें जब कुछ ऐसी बात करते हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो फिर उसको झूठ नहीं कहते। अच्छा जी, फिर क्या कहा, चुनांचे वो लोग इसे छोड़कर चले गए। अब जितने वो बस्ती वाले थे वो अपने मेले पे जा रहे थे, वो चले गए। हज़रत इब्राहीम का प्लान था, पहले तो वो उनसे इल्मी जिहाद करते रहे, अब उन्होंने अमली जिहाद करना था, उनसे वो कन्विंस करते रहे कि तुम ये क्या कर रहे हो, किन चीज़ों की परस्तिश करते हो, अब उन्होंने उनको साबित करके दिखाना था। इनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हो? अब मूड बड़ा अच्छा हज़रत इब्राहीम का। उनको जाके, अब जब वो पीछे से अंदर घुस चले गए और जाके उनके पूछ रहे हैं माबूदों को, आप लोग कुछ खाते क्यों नहीं? क्योंकि खाना आगे पड़ा होता था ना, और साथ उन्होंने अगरबत्तियाँ लगा दी थी। हम देखते हैं ऐसे ही करते हैं, खाना उनके आगे रख देते हैं, फिर वो खुशबुएँ सी लगा देते हैं ताकि मक्खियाँ-वक्खियाँ खाने के ऊपर ना आएँ। क्या हो गया? आप लोग बोलते नहीं हैं? फिर वो उनको कह रहे हैं, आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? ज़रा उनसे मज़ाक कर रहे हैं, और इसके बाद उन पर पल पड़ा और सीधे हाथ से खूब ज़रबे लगाए कि फिर उनको तोड़ दिया सारे बुतों को। बस वापस आकर वो लोग भागे-भागे इसके पास आए और उन्होंने, क्या तुमने अपनी तराशी हुई चीज़ों को पूछते हो? क्या तुम अपनी तराशी हुई चीज़ों को पूछते हो? अब वो सारे लोग जो भागे-भागे आपके पास आए कि उन्होंने कहा, ये जो इब्राहीम लड़का था ये नहीं गया था मेले पे और इसी का ये काम है, वरना हमारे माबूदों को कौन मारेगा? तो फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि तुम जो चीज़ें तुमने खुद बनाई हैं, जो तो खुद पैदा की हैं, तुम उनको पूज रहे हो, वो तो अपनी हिफाज़त नहीं कर सकते, तो तुम्हारी हिफाज़त क्या करेंगे? हालाँकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया और इन चीज़ों को भी जिन्हें तुम बनाते हो, कि हर चीज़ की तो क्रिएशन अल्लाह ताला है। अगर तुमने इनको मट्टी से बनाया है, किसी चीज़ से बनाया है, तो वो चीज़ भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तुम ये नहीं देखते, खुद ब खुद बना के खड़े हो गए। उन्होंने आपस में कहा, इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इस दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। अब ये बात आ गई कि जो वो नमरूद था बादशाह, वो उनके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अब इनको लेके जाएँ, इन्होंने तो ऐसे किया है, अब इनको सज़ा मिलेगी। और फिर वो नमरूद का पूरा मुकालमा जो हमने पढ़ा है ना सूरह बकरा में, वो है कि वो उन्होंने पूछा और कि तुम नमरूद से पूछा कि तुम जो हो, मेरा रब तो जो है वो ज़िंदगी और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो जो है वो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ। और फिर वो बहुत ज़्यादा वो जो था, मतलब उसको फिर जवाब नहीं आया उसके बाद। और फिर उन्होंने सज़ा के तौर पे एक अलाव तैयार किया, यानी कि ऐसे दहकती हुई आग, और बहुत ज़्यादा जो थी ना वो बड़ी आग, कुछ ऐसा भी था कि लगता था कि जैसे कि वो एक तरफ से बंद कर दी गई थी, कुछ इस तरह का भी उन्होंने अलाव तैयार किया था। क्योंकि यहाँ पर है बुनियानन, बुनियानन एक होती है इमारत। अभी तो आपने बुनियानुल मसरूर सुना है ना, वो एक आयरन वॉल, तो उसी तरह एक इमारत को बुनियान कहते हैं, कि ऐसी इमारत तैयार की थी आग की। और उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए, मगर हमने इन्हीं को नीचा दिखा दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि वो दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग, के कुछ उनके खिलाफ करें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया था, आग ठंडी हो गई थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और फिर क्या हुआ था कि इस सारे वाक़ये के बाद जब आग ठंडी हो गई, तो फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वहाँ से हिजरत कर गए थे, और वो वहाँ से निकल के जो है वो शाम के इलाके में चले गए थे। तो ये उस वक़्त बहुत मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत करना, लेकिन आप वहाँ से अल्लाह ताला की खातिर हिजरत करके गए और फिर आपने वहाँ पर दुआ माँगी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहून सालिहीन में से हो। अच्छा, ये हम 100 तक रहते हैं और इसके बाद फिर बाकी कल पढ़ेंगे। लेकिन सुबहान अल्लाह, आगे जो पूरा किस्सा है ना, वो वही किस्सा है कि जब हज़रत इब्राहीम के बेटे हुए वो हम पढ़ेंगे, और यहूदियों का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्यों कहते हैं हज़रत इसहाक ने कुर्बानी की और हमारी है कि हज़रत इस्माईल ने की, उसके हम कुछ देखेंगे यहाँ से कुरान से क्या क्या हमें मिलते हैं हक़ाइक़ कि हज़रत इस्माईल ही थे। और फिर लेकिन मैं सुबहान अल्लाह ये सोच रही हूँ कि हमारी बकरा ईद आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें हज़रत इब्राहीम का वाक़या हर बकरा ईद पे हम लोग जो है वो याद करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे सीक्वेंस से हमारी, जब हम कुरान पढ़े तो किस सीक्वेंस से हमारे पास वो वाक़या एग्ज़ैक्ट उसी तरह ही आ गया कि अब कल अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे ईद होगी, और कल जो है वो यौम अरफ़ा भी है। तो अपना बहुत-बहुत तलबिया पढ़ते रहें
اور मैं इस बात से भी अमेज़्ड हो रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमने दौरा कुरान किया था तो तब भी जो थी वो सूरह काफ़ एग्ज़ैक्ट जुमे पे आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये पढ़ रहे हैं, तो कैसे वो पूरी स्टोरी हज़रत इब्राहीम की, कैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने ज़िबह किया। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशें कबूल फ़रमाए और हमारा पढ़ना कबूल फ़रमाए, यहाँ आना कबूल फ़रमाए और हमें इस बात की तौफ़ीक दे, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम अहकामात पे अमल कर सकें और उन नेक लोगों में से हो सकें जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नतुन नईम पैदा की है। चलिए फिर दुआ करते हैं। وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.